हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर तक अपना कंप्लीट कर लिया था और मैंने बोला था कि हम इस लेक्चर में आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, अगर मैं आपकी ट्री की बात करूं तो हमने अब तक जितने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, अब जो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है ये उनसे अलग है। कैसे अलग है गाइस? जो हमने अब तक आपका लिंक लिस्ट पढ़ा है, स्टैक पढ़ा है, क्यू पढ़ा है, वो सब आपके बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बट जो ट्री है ये आपका गाइस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर बोले तो मतलब जैसे हमने लिंक लिस्ट में देखा, लिंक लिस्ट में क्या था कि आपकी एक नोड किसी और नोड को पॉइंट करती थी, ठीक है। बट जब भी वो पॉइंट करती थी तो वो सिर्फ किसी एक और नोड को पॉइंट करती थी, ठीक है। बट जो आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक नोड एक से ज्यादा नोड को पॉइंट कर सकती है। मतलब अगर मैं आपको एक ट्री का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा गाइस, तो आपका ट्री कुछ ऐसा होता है। एक नोड ये हो गई, एक ये मतलब इन सबको गाइस बोलते हैं बेसिकली नोड्स, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे जो ये वाली नोड है ये दो नोड को पॉइंट कर रही है, फिर ये वाली नोड भी दो नोड को पॉइंट कर रही है। तो आपने देखा जो फीचर इस वाले डेटा स्ट्रक्चर में है, ऐसा फीचर मतलब एक ही नोड एक से ज्यादा नोड को पॉइंट करेगी, ऐसा हमने अब तक किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा। ना आपकी लिंक लिस्ट में पढ़ा है, ना आपके स्टैक में पढ़ा है, ना आपकी क्यू में, और ना ही हमने आपके एरे में देखा था, ठीक है। तो भाई इसलिए आपका जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग डेटा स्ट्रक्चर है, इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है गाइस का भी, सही है। मतलब बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा इस पूरे टॉपिक में। काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक कंसेप्ट को, क्या क्या है इसमें, जल्दी करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आराम से समझना होगा तो आपको हर टॉपिक इसका बहुत आसानी से समझ में जाएगा। और अगर मैं जल्दी करूंगा तो भाई आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर गाइस क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं आपके। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपकी ट्री के ऊपर, ठीक है। तो गाइस ये तो आपको बता दिया मैंने कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक ट्री की, मतलब कुछ ऐसे दिखता है, हर नोड एक से ज्यादा नोड को आपकी पॉइंट करती है। अब इसमें गाइस कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। जो आपकी सबसे ऊपर वाली नोड होती है ट्री की, उसे बोलते हैं गाइस हम आपकी रूट नोड, ठीक है। अब इस नोड के ये नोड इन दो नोड से लिंक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ये दोनों नोड हो गई, ये दोनों इस वाली नोड के चाइल्ड नोड हो गई। मतलब ये हो गई गाइस आपकी, एक तरह से देखा जाए तो पेरेंट नोड, और इसके ये दो चाइल्ड हो गए, चाइल्ड नोड्स। अब ये नोड पेरेंट बन गई किन दो नोड के लिए? इन दोनों के लिए। मतलब हर नोड जो उससे नीचे वाली नोड लिंक है हमेशा उनके लिए पेरेंट है, और जो उससे जस्ट नीचे वाली नोड जो उस वाली नोड से लिंक है वो सब उसके चाइल्ड होते हैं। तो मतलब ये पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड हैं, ये पेरेंट है, इसके ये दो चाइल्ड हैं, ये पेरेंट है, इसके ये दो चाइल्ड हैं, ठीक। आपको गाइस मैंने इसमें अब तक बताया जो टर्मिनोलॉजी थी मेन, रूट नोड जो सबसे ऊपर वाली नोड होती है, उसके बाद पेरेंट और चाइल्ड का क्या मतलब होता है यहाँ पे। उसके बाद गाइस यहाँ पे दो टर्म्स बहुत यूज होती हैं, एक होती है गाइस आपकी इंटरनल नोड्स, और एक होती है गाइस आपकी लीफ नोड्स। गाइस इंटरनल नोड की बात करूं तो बिल्कुल प्योर लैंग्वेज में समझते हैं, आसान लैंग्वेज में। अभी बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो जो आपकी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है उनको आगे समझेंगे, क्या मतलब है डिग्री का, नोड का, ऑर्डर का क्या मतलब है ना, आगे देखेंगे। अभी बिल्कुल सिंपल समझते हैं कि इंटरनल नोड्स वे नोड्स होती हैं जिनके कोई ना कोई चाइल्ड होते हैं। मतलब ये वाली नोड, ये वाली, ये वाली, ये सब ये तीनों आपकी इंटरनल नोड होती हैं। और लीफ नोड क्या होती है भाई? ट्री में लीफ क्या होता है? मतलब पत्तियां। तो मतलब लीफ मतलब वे नोड जिनके कोई चाइल्ड नहीं है। दिस 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 एंड दिस, ये चार नोड ऐसी हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, तो भाई इन चारों को बोलते हैं आपकी लीफ नोड्स। तो आपको ये चीज याद रखनी है। रूट नोड क्या होती है? पेरेंट और चाइल्ड का मतलब क्या है? मतलब हमेशा जो नोड
किसी और नोड से लिंक होगी, जैसे ये वाली नोड इन दोनों से लिंक है तो ये बन गई पेरेंट और इसके दोनों हो गए चाइल्ड। अब ये वाली नोड इन दो से लिंक है तो ये बन गई पेरेंट और इसके ये दोनों हो गए चाइल्ड। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी होगी कि लीफ नोड का कोई चाइल्ड नहीं होता। बिल्कुल सही बात है भाई, जब लीफ नोड किसी और से लिंक ही नहीं है तो इसका मतलब लीफ नोड का कोई चाइल्ड नहीं होगा। तो मतलब अगर मैं लीफ नोड की बात करूं तो लीफ नोड इज दैट नोड विच हैज नो चाइल्ड। ठीक, और जो कि इंटर नोड्स होती है, इंटर नोड इज दैट नोड ऑफ द ट्री विच हैज सम चाइल्ड। मतलब सम चाइल्ड का मतलब एक चाइल्ड हो सकता है, दो भी हो सकता है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये आपका अभी बेसिक इंट्रोडक्शन था। आपके बहुत सारे ट्री हैं गाइस आपके इस वाले पूरे कंसेप्ट में, जैसे आपका बाइनरी ट्री है, फिर आगे बढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री, एवीए ट्री। तो गाइस सबकी अपनी कुछ लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आपके अलग अलग तरह के ट्री आए हैं। अभी समझेंगे, स्टार्ट करते हैं आपको बाइनरी ट्री से। गाइस बाइनरी ट्री की बात करूं तो बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके पास विच कंटेन्स आइदर 0 चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन। मतलब एक ऐसा ट्री जिसकी किसी भी नोड का या तो एक भी चाइल्ड नहीं होगा या फिर एक चाइल्ड होगा या दो हो सकते हैं। इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, मतलब सिंपल एट मोस्ट 2 चाइल्ड। भाई एट मोस्ट 2 चाइल्ड मतलब तो यही है, या तो एक भी नहीं है, एक या फिर दो। ठीक है, तो भाई ये आपकी सिंपल एक बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है। मतलब एक ऐसा ट्री जिसकी किसी नोड का या तो एक भी चाइल्ड नहीं होगा या एक होगा या दो, मतलब एट मोस्ट 2 चाइल्ड होंगे किसी भी नोड के। तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो भाई ये आपका एक बाइनरी ट्री है बिल्कुल, क्योंकि आप देखो इसमें हर नोड का इन तीनों में से कोई ना कोई चिल्ड्रन है। भाई इस नोड के 2 चिल्ड्रन है, इसके एक भी नहीं है, इसके 2 हैं, इसका एक भी नहीं, इसका एक भी नहीं। तो गाइस ऐसा ट्री जिसमें आपके हर नोड के एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे वो ट्री आपको बाइनरी ट्री कहलाता है। ठीक है, अब गाइस बाइनरी ट्री का अब देखते हैं पहले क्लासिफिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है गाइस आपके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री होते हैं, उन्हें समझते हैं आपका क्या मतलब है। गाइस जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री वाला कंसेप्ट है, ये सही बताऊं तो आपका हर बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती है इसकी, बट जो मैं आपको बता रहा हूं आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आप सही करोगे। वैसे कई बार क्या होता है मैक्सिमम केस में, जब भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको क्वेश्चन में ही डेफिनेशन को डिफाइन कर देता है कि भाई इस ट्री की डेफिनेशन ये है। ठीक है, वैसे आप बिल्कुल सिंपल उससे समझें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी ट्री गाइस 3 तरह का होता है आपका ये। पहला होता है गाइस आपका स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, सेकंड होता है आपका फुल बाइनरी ट्री, एंड थर्ड होता है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। गाइस सबसे पहले बात करते हैं आपकी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसकी हर नोड के या तो आइदर 0 चाइल्ड होंगे या फिर 2 चाइल्ड होंगे। बस अगर पूरे ट्री में 0 या 2 चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो वो ट्री आपका स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होता है। मतलब स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में कहीं पे भी 1 चाइल्ड कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स सपोज 1 2 3 4 5। अब देखो इस नोड के गाइस आपके 2 चाइल्ड है, ठीक है, इसके 0, इसके 2, इसके 0, इसके 0, मतलब हर नोड के या तो 0 चाइल्ड है या फिर 2 चाइल्ड है इस पूरे बाइनरी ट्री में। तो गाइस ये आपका एग्जांपल है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट फुल बाइनरी ट्री। ऑल नोड्स
हैव टू चाइल्ड एक्सेप्ट लीफ नोड। भाई आपको पता है लीफ नोड में कोई चाइल्ड होता नहीं, बट लीफ नोड को छोड़ के हर नोड के इसमें दो चाइल्ड होंगे, और उसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और है, ऑल लीफ नोड्स विल बी एट सेम लेवल। मतलब सारी लीफ नोड आपकी सेम लेवल पे होंगी। जैसे देखो, अगर मैं ये चारों लीफ नोड को छोड़ देता हूं तो इन चारों को छोड़ने के बाद हर नोड के दो चाइल्ड हैं, इस नोड के भी दो चाइल्ड हैं, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं। लीफ नोड का कोई चाइल्ड नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। ऑल नोड्स हैव टू चाइल्ड एक्सेप्ट लीफ नोड। और सारी की सारी लीफ नोड आपकी सेम लेवल पर होनी चाहिए, मतलब जो अगर लेवल होगा सबका सेम होना चाहिए। भाई इसका लेवल क्या हो गया, लेट्स सपोज 0, इसका 1, इसका 2। अब चारों की चारों लीफ नोड आपकी लेवल 2 पे हैं, और हर नोड के आपके दो चाइल्ड हैं एक्सेप्ट लीफ नोड। तो भाई इस तरह के ट्री को बोलते हैं आपका फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, तो गाइस आपको ये याद रखना है तीन डेफिनेशन को, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। कई बार आपके इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल देगा कि व्हाट इज फुल बाइनरी ट्री, व्हाट इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री देखते हैं। गाइस कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करूं तो इसको ऐसे समझो, सपोज करो आपकी हाइट जो ट्री की है वो h है। ठीक है, तो अप टू h-1 हाइट तक आपकी ऑल नोड्स हैव टू चाइल्ड। ठीक है, मतलब ऑल नोड हैव टू चाइल्ड नहीं, अगर आपकी हाइट h है तो गाइस तो आपका जो h-1 तक है वो आपका ऑल नोड मतलब कंप्लीटली फीड होगी। अभी समझो तो क्या मतलब है, इसका एग्जांपल समझते हैं, उससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखो लेट्स सपोज आपका ये ट्री है, ये आपकी लास्ट हाइट है इसकी। भाई हाइट ऐसे बढ़ती है ना आपकी, तो आपकी ये हाइट है, इसको छोड़ दो, इससे ऊपर तक आपका ट्री पूरा कंप्लीट है। क्या मतलब है, मतलब अगर मैं इसकी लास्ट हाइट को छोड़ दूं तो लास्ट मतलब लास्ट वाली लेवल को छोड़ दो आप, इसकी यहाँ इसको छोड़ दो, तो यहाँ तक का ट्री आपका क्या हो गया गाइस, यहाँ तक का ट्री आपका बेसिकली फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, मतलब एक कम लेवल तक आपका ट्री वो फुल बाइनरी ट्री होगा, और जो आखिरी वाले लेवल पे जो आपकी नोड इंसर्ट होंगी वो हमेशा आपकी लेफ्ट टू राइट होंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी ई वाली नोड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो गाइस ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री वही होगा जब आपका, अगर आपकी हाइट h है ट्री की, तो h-1 हाइट तक वो आपका फुल बाइनरी ट्री होगा, और आखिरी वाले लेवल पे हमेशा नोड आपकी लेफ्ट टू राइट इंसर्ट होगी। मतलब अगर मुझे तीन नोड इंसर्ट करनी है तो एक नोड यहाँ पे इंसर्ट होगी, देन यहाँ और देन यहाँ। ऐसा नहीं होगा एक यहाँ पे कर दोगे, एक यहाँ और एक यहाँ, नहीं, क्योंकि आपको पता है बाइनरी ट्री में मैक्सिमम एक नोड के दो साइड हो सकते हैं, और अगर मुझे तीन नोड नहीं इंसर्ट करनी है तो पहले मैं इस वाले नोड के दोनों साइड पूरे करूंगा, देन इस वाले का लेफ्ट साइड पूरा करूंगा। ठीक है, तो भाई ऐसे ट्री को बोलते हैं आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। गाइस ये आपके बेसिकली तीन तरह के बाइनरी ट्री थे, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री। इन तीनों को गाइस आप याद रखना, अभी आगे जब हम क्वेश्चन समझेंगे तो इनका बहुत ज्यादा यूज आएगा क्वेश्चन का भी, इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री का। ठीक है, तो भाई अब तक हमने बेसिकली देख लिया, बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ ट्री, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड आपका बाइनरी ट्री क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। अब देखते हैं गाइस कि हम बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाइनरी ट्री को।
गाइस ऐसे तो इसके रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे दो तो आपके मतलब कॉमन है, एरे और इंक्रीज हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं ट्री को। उसके साथ साथ कुछ और रिप्रेजेंटेशन है ट्री की, मतलब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाइनरी ट्री को। जैसे एक है आपकी नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन और एक है आपकी LCRS मतलब लेफ्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एरे और इंक्रीज से बताता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो ये नेस्टेड और LCRS वाली है इनको हम आगे समझेंगे, क्योंकि आगे इनके ऊपर काफी क्वेश्चन जैसे गेट में आते हैं, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा तो जब समझाऊंगा कि और रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब है। अभी समझते हैं गाइस पहले एरे से और इंक्रीज से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको। गाइस लेट्स सपोज कोई ट्री लेता हूं 1 2 3 4 6 7 8 9। गाइस लेट्स सपोज मैंने एक ट्री ले लिया और मैंने इन सारी नोड्स को आपकी एक एरे में स्टोर करवा दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इसको किस ऑर्डर में इंसर्ट करा है गाइस? मैंने इसको बेसिकली सिंपल इस ऑर्डर में इंसर्ट करा है कि जैसे सबसे पहले मैंने जो पहला लेवल था उसकी नोड इंसर्ट कर दी एरे में, देन सेकंड लेवल की सारी नोड इंसर्ट करी लेफ्ट टू राइट पढ़ के 2 3, देन 4 5 6 7 और 8 9। ठीक है। अब गाइस इसमें एक चीज है, अगर आपने वो चीज समझी तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली एरे रिप्रेजेंटेशन का क्या फायदा है। गाइस ये तो थी आपकी बेसिकली वैल्यूज, ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इनको चेंज कर देता हूं, मैं इनको 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 ले लेता हूं, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा क्या मतलब है। ठीक है। अब भाई आपको पता है एरे में हर एलिमेंट को इंडेक्स होती है, तो मैं इनकी इंडेक्स मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो दो चीज है इसमें गाइस, हर नोड का कोई लेफ्ट साइड होगा और हर नोड का कोई राइट साइड होगा। भाई इसका लेफ्ट साइड क्या होगा? जो इसके लेफ्ट में है ये और राइट साइड है ये। ठीक है। अब हमेशा अगर आपको किसी भी नोड का लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे डायरेक्ट एरे की रिप्रेजेंटेशन से? गाइस लेट्स सपोज अगर आप किसी आई इंडेक्स पे हो तो हमेशा उसका लेफ्ट साइड 2i इंडेक्स पे होगा और राइट साइड हमेशा 2i-1 इंडेक्स पे होगा। आपको ये दो चीज याद रखनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, क्या मतलब इसका। देखो मैं लेट्स सपोज 10 पे हूँ अभी, ठीक है, मुझे निकालना है 10 का लेफ्ट साइड क्या होगा। मैंने देखी 10 इंडेक्स क्या है 1, तो लेफ्ट साइड होगा इसका 2i मतलब 2 × 1 2, मतलब जो 2 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो उसका लेफ्ट साइड है मतलब 20। बिल्कुल सही बात है, 10 का लेफ्ट साइड 20 ही है। अब मुझे इसका निकालना है राइट साइड, मतलब 2i-1, तो 2 × 1 2 + 1 3, जो एलिमेंट जो इंडेक्स 3 पे वैल्यू है वो उसका राइट साइड है 30, और देखो 10 का राइट साइड 30 ही है। अभी कुछ और भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं 3 वाली इंडेक्स पे खड़ा हूं और मुझे निकालना है कि 3 वाली इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है 30, मुझे 30 का राइट साइड निकालना है। 30 का राइट साइड मतलब 30 इंडेक्स क्या है 3, राइट साइड का फॉर्मूला क्या है 2i+1, तो 2 × 3 + 1 6 + 1 क्या हो गया 7, मतलब जो इंडेक्स 7 पे एलिमेंट है वो उसका राइट साइड है। इंडेक्स 7 पे क्या है 70, और देखो 30 का राइट साइड 70 ही है। तो गाइस ये सबसे बड़ा फायदा है आपका एरे रिप्रेजेंटेशन का, कि अगर आपको किसी भी नोड का लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड निकालना है तो आप डायरेक्ट उसको 2i और 2i+1 से निकाल सकते हो। ठीक है भाई। इसकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है गाइस इस ट्री की? लेट्स सपोज आपका कोई ट्री ऐसे है बाइनरी ट्री, मतलब उसके सिर्फ और सिर्फ राइट नोड है सारी, लेफ्ट साइड कुछ नहीं है उसका किसी भी नोड का, तो इस तरह के ट्री को बोलते हैं बेसिकली हम स्क्यूड ट्री। हो सकता है ऐसा ट्री बिल्कुल, क्योंकि बाइनरी ट्री की सिंपल एक प्रॉपर्टी थी कि हर नोड की जो चाइल्ड होंगे तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे, और यहाँ पे हर नोड का 1 1 चाइल्ड है, तो बिल्कुल सही बात है ये बाइनरी ट्री है आपका। अगर ऐसे तरह के ट्री के लिए आप एरे रिप्रेजेंटेशन का यूज करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा आपकी जो लेफ्ट साइड वाली इंडेक्स है ये हमेशा एम्प्टी जाएगी, क्योंकि हमेशा राइट चिल्ड्रन है उसके लेफ्ट चिल्ड्रन कुछ नहीं है, तो हमेशा हर नोड का लेफ्ट चिल्ड्रन वाली इंडेक्स एम्प्टी आएगी।
जब हम एरे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपका वेस्टेज ऑफ मेमोरी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो भाई हम क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है तो इसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं और लिंक लिस्ट की हेल्प से हम आपके ट्री को बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं। अगर मैं आपकी सी की बात करूं तो आप लिंक लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हो, और अगर आप C++ जावा की बात कर रहे हो तो वहां पे तो भाई हम नोड बना के डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो देखते हैं लिंक लिस्ट से कैसे इसको क्रिएट करते हैं। गाइस लिंक लिस्ट की बात करूं तो लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री, और एक हो गया आपका उसमें इंट डेटा। आइए बताऊंगा क्या मतलब है गाइस इसका। स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री लेफ्ट नोड, और एक हो गया आपका स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री राइट नोड। राइट इस तरह बनेगा। अब इससे क्या हुआ, आपकी स्ट्रक्चर बन गई जिसमें एक डेटा वाला फील्ड है, लेट्स सपोज 10, ये इसका लेफ्ट पॉइंटर है और ये इसका राइट पॉइंटर है। लेफ्ट पॉइंटर हमेशा अपनी लेफ्ट नोड को होल्ड करेगा, लेफ्ट साइड को मतलब, और राइट वाला हमेशा अपने राइट साइड को होल्ड करेगा। अब यहाँ पे दोबारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगी सेम इसी तरह, उसके भी ऐसे होंगे। तो भाई इस तरह आपका लिंक लिस्ट की एड्रेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं गाइस, ये तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि जब मैंने पीछे आपको लिंक लिस्ट के इंप्लीमेंटेशन बताया था काफी अच्छे से बताया था कैसे हम एक स्ट्रक्चर बना के, मतलब सेम बिल्कुल जो सारा खेल चलेगा उस पूरे ट्री में आपका सिंपल पॉइंटर और स्ट्रक्चर चल रहा है अगर आप सी से इंप्लीमेंट कर रहे हो। और गाइस अगर आप किसी और लैंग्वेज से कर रहे हो तो वहां पे भी आपको सेम ऐसे ही एक नोड बनाकर और आपको सिंपल मतलब अपने जो ये एड्रेस वाली चीज है इसको एड्रेस को ही होल्ड करके चलना है कि आप किस तरह इस वाले एड्रेस को इसमें होल्ड कर रहे हो और इसको इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो गाइस ये आपका एक तरीका था लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करने का। गाइस ये हो गया आपका बेसिकली हम कि कैसे एक बाइनरी ट्री को एरे और लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके साथ आपके डिफरेंट ऑपरेशंस क्या है बाइनरी ट्री के। गाइस ऑपरेशंस की बात करूं तो जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो तो आपको पता ही है भाई, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, मतलब बाइनरी ट्री में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना, वहां से कोई एलिमेंट डिलीट करना, कोई एलिमेंट को सर्च करना बाइनरी ट्री में, और गाइस एक होता है आपका ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे हम एक बाइनरी को ट्रैवर्स करते हैं और बेसिकली ट्रैवर्स का मतलब क्या है। ये तो आपके कुछ मेजर ऑपरेशन है, और इसके साथ साथ आप बाइनरी में बहुत सारे ऑपरेशन और परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अगर आपको बोलता हूँ कि भाई आपको लीफ नोड काउंट करनी है या फिर आपको टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड काउंट करनी है, तो वो सब भी आप कर सकते हो। अभी मैं इन सबको आगे के लेक्चर में आपको सब एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम इनको फाइंड करते हैं। तो अगर इतना आप इस सबको समझे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। थैंक यू गाइस।